हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो मेरी शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर है, टैरोट भी इसी टॉपिक पर है और गाइडेंस भी इसी टॉपिक पर है। आप अपना सोल पर्पज कैसे पूरा कर सकते हो, तो आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जब हमारी सोल ऊपर से चलती है, हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में एक द फूल कार्ड है, उसका दो मीनिंग हो सकते हैं। तो मैं जो मीनिंग अपने सोल पर्पस से रिलेटेड है उसी को बता रही हूँ। जब हमारी सोल परमपिता परमात्मा के अपने असली घर से चलती है तो हम परमपिता परमात्मा के साथ एक कॉन्टैक्ट करते हैं कि मैं दुनिया में जाऊंगा, भोग भोगूंगा और मैं अपना सोल पर्पज पूरा करूंगा, प्रकृति की सेवा करूंगा। कोई भी सोल मेरे सामने आ जाए, कोई इंसान के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, पक्षी के रूप में, जानवर के रूप में, क्योंकि हम भी कभी ये थे। तो हमारे तो जो स्वित्री मैम हैं, हमें रेखी सिखाते हैं, उनकी बातें, कई बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने हमें यही बताया कि हम पहले एक जो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, मिनरल होते हैं, सबसे पहले हम वो थे। तो उसके बाद हम क्या बने? हम पेड़ पौधे बने, तो मतलब वनस्पति बने। उसके बाद क्या बने? हम जानवर बने, तो उसके बाद इंसान बने। तो इसीलिए हमने किसी चीज़ को बुरा नहीं समझना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। अपना सोल पर्पज पूरा करने के लिए ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक किसी पत्थर को भी ठोकर नहीं मारनी, क्योंकि हम कभी वो थे। जैसी एनर्जी हम में है वैसी एनर्जी उनमें है। पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी से बना हुआ है, हम भी एक एनर्जी हैं। जो चीज़ें ठोस हैं, मुझे भी पहले नहीं पता था कि टेबल कुर्सी सब एनर्जी हैं। जब हमारी साधना का एक लेवल हाई हो जाता है तो ये भी हमें एनर्जी के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ एक एनर्जी है। जब आप ये चीज़ें समझ लेंगे ना, तो आपका सोल पर्पज पूरा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप आ गए द फूल के कार्ड के अनुसार। आपकी आत्मा, आपकी सोल भोग भोगने के लिए, दुनिया के एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे जैसे आपने कॉन्टैक्ट किया है, अपने दुनिया में जन्म ले लिया, बड़े हुए, तो सबसे पहले तो हमने काइंड रहना है, दयालु रहना है, तभी सोल पर्पज के बारे में सोचेंगे। एग्रेसिव नहीं होना है। तो अगर सामने वाला किसी बात पर हमें गुस्सा करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, उसका हल हमने बहुत प्यार से ढूंढना है। देखो, अगर तो हद से ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव हो जाती है तो उसके लिए हमें दुर्गा काली बनना पड़ता है। तो जो हमारी साधना का शुरुआत है वो यहीं से शुरू होती है। जैसे सती से लेकर गौरी तक का सफ़र था, हमारी रीढ़ की हड्डी पर सभी देवी देवता विराजमान हैं, क्योंकि हमारा सोल पर्पज एक साधना से शुरू होता है, ज्ञान से शुरू होता है। जितनी देर इंसान को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, साधना में नहीं जुटेगा, उतनी देर आपका सोल पर्पज आपको नहीं बताया जाएगा। क्योंकि जो हमारी अदृश्य शक्तियाँ हैं, उनको पल पल खबर होती है कि इस बच्चे को सोल पर्पज कब देना है। उसको पता है कि मेरा बच्चा अब सही रास्ते पर चल पड़ा है, अब छोटे लेवल पे ही सही इसका सोल पर्पज इसको दे दिया जाए। तो सोल पर्पज क्या होता है? सबसे पहले हमने सेल्फ लव करना है। ये जो हमें शरीर दिया है, मेरी हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ, सेल्फ लव करना है। ये कोई शरीर ऐसा नहीं है, ये हमारे सभी देवी देवता इसमें विराजमान हैं। जब हम इसकी केयर करते हैं, पूजा करते हैं शरीर की, इसको ध्याओ, इसको पूजो, इसको जानो कि मैं कौन हूँ, क्यों धरती पर आया हूँ, क्या करने आया हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर देवी देवता विराजमान है उनकी पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। उनका ऑटोमेटिकली हमें आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हमारे डीएनए में, हमारे आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है। हमारे जो पितरगण होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे अंदर भी सभी चीज़ें होती हैं, उनकी एनर्जी का कुछ हिस्सा। तो उनका भी जब हम सुधर जाते हैं, सही रास्ता पकड़ लेते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, अपने सोल पर्पस की तरह जाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा में लपेट लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, बाहर है, उनका आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। हम अपनी ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट रहते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी अदृश्य शक्तियाँ हैं वो आस्ते आस्ते हमारा सोल पर्पज हमें समझाना शुरू कर देती हैं।
आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, शुरू में चिंता होती है, मुझे भी होती थी कि कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ। जो अब मैं जी आपको ज्ञान भी दे रही हूँ ना, ये भी मेरे सोल पर्पज़ का हिस्सा है। जैसे जैसे आपकी जर्नी चलती है उसी के अनुसार छोटे लेवल पे आपको शुरू करना है। जितना ज्ञान आपके पास आया है उसको स्प्रेड करो। अगर स्प्रेड करोगे तो आपकी प्रमोशन होगी, यूनिवर्स आपको और ज्ञान देगी। तो उसके सिवा इस शरीर को प्यार करना है, आपके आसपास जो सोल्स है उनका ख्याल रखना है। जो आपके पास पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, गऊ, काऊ हो गई, डॉग हो गया, कैट हो गई, चिड़िया हो गई, इन सब की छोटे लेवल पे सेवा शुरू करो। तो आप देखना आपको बहुत पीस मिलेगा। तो मेरे स्टेटस में कल डाला हुआ था, तो मेरे पास मतलब यूनिवर्स के मैसेज आते हैं आपके पास। उनको मैसेज को रीड करना, सिक्रेनिसिटी को समझना, नंबरिंग को समझना, थोड़ा 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 करते करते ना आपको सभी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आने लग जाएगी। तो मुझे मैसेज आया यूनिवर्स का कि आपके स्पिरिट, पिछले साल की बात है, साल सवा साल पहले, तो मेरे घर की रेनोवेशन चल रही थी, तो मुझे मैसेज आया कि आपके स्पिरिट गाइड आपके पास आने वाले हैं। किसी भी रूप में आ सकते हैं, डॉग के रूप में, कैट के रूप में, किसी एनिमल के रूप में। तो क्योंकि हमारे स्पिरिट गाइड्स किसी एनिमल के रूप में भी हमारे पास होते हैं, हमारी मदद के लिए दिए जाते हैं, हमारी सपोर्ट के लिए। तो मतलब मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। तो उसके एक हफ्ते बाद मेरे पास पहले एक बिल्ली आई, फिर 2 आई, 3 आई, 5-6 कैट आ गए। तो मैं समझ गई यूनिवर्स का इशारा। मैंने उनको बहुत प्यार से डील किया, उनकी सेवा की, आज तक करती हूँ। उनमें चेंज हो जाते हैं, जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाता है वो चली जाती है। एक बिल्ली थी वो चली गई, और एक जो अपने बच्चों के साथ मदर आई थी उसने दूसरे साल के बच्चे दिए हैं, उनको लेकर मेरे पास है। अब एक मदर है, 3 बच्चे हैं, पिछले साल 6 थे। मैं उनकी जितनी हो सकती है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, बहुत प्यार से सेवा करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है। तो इसी को सोल पर्पज कहते हैं। जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ ये भी मेरा सोल पर्पज का हिस्सा है। टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ ये भी मेरे सोल पर्पज का हिस्सा है। किसी सोल का मेरे पास, मैंने पॉडकास्ट दिया था, पूरे वर्ल्ड से मेरे पास कॉल आई है। जो सोल अटकी हुई है उनको आगे लेकर जाना, ये भी मेरा सोल पर्पज है। तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ करके आपको बता रही हूँ कि सोल पर्पस छोटे से शुरू होता है, आस्ते आस्ते वो बड़ा हो जाता है। यूनिवर्स आपको गिफ्ट के तौर पर शक्तियाँ देती हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, उसी के अनुसार आपका सोल पर्पज भी बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैं सभी सोल्स को बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ में बताया है कि आप अपना सोल पर्पज कैसे पूरा कर सकते हो, छोटे लेवल से कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे उसकी शुरुआत करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को समझेंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए, मुझे चैनल बनाने के लिए, किसी आत्मा के मैं काम आ सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू ऑल।